अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया हो तो उसमें एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें कुछ डेटा होता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ नहीं भी किया तो यहाँ पे एक करियाने का कुछ बजट है जिसमें करियाने के मुतालिक कुछ डेटा महफूज है। तो मैट्रिसेस भी कुछ इसी तरह की होती हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन अ ब्रैकेट। हमारे पास कोई ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ रियल नंबर्स अरेंज हैं, तो ये है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? जितने भी रियल नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर हैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब मैट्रिसेस के पार्ट्स पे आ जाते हैं हम। पहला पार्ट हमारे पास होता है वो होता है रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास होती हैं वो रोज होती हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम। वर्टिकल लाइन हमारे पास कॉलम्स होती हैं। अब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आर्डर होगा? हमारे पास इस मैट्रिक्स का यह आर्डर होगा। यह आर्डर रिप्रेजेंट करता है मैट्रिसेस की रोज और कॉलम्स को। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। 3 रो की जगह हमने पहले 3 और इसी तरह हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हो गए। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे 3x3 मैट्रिक्स, जैसे 3x3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब हम अगर एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लें तो इसमें 1 2 3 3 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो इसीलिए ये हुई 3x2 मैट्रिक्स या 3x2 मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस को डिनोट किससे किया जाता है? मैट्रिसेस को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं ए के साथ। अब हमारे पास अगर एक और मैट्रिक्स बी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए शर्त है कि पहली मैट्रिक्स का हर एलिमेंट अपने सामने वाली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। तो देखते हैं इक्वल है या नहीं। 1 1 की इक्वल है, ठीक है। 3 3 की इक्वल है, ठीक है। लेकिन 7 8 की इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब अगर हम इसी तरह इक्वल मैट्रिसेस की बात करें कि अगर हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हों तो वो कैसी होंगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब मैट्रिक्स ए हो वो हो 1 7 9 0, ये मैट्रिक्स हैं। और बी मैट्रिक्स भी हो जो हो, और बी मैट्रिक्स जो हो वो बिल्कुल ए के इक्वल हो, 1 7 9 0। ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे।